दोस्तों, कई बार हम किसी इंसान को जानने से पहले ही उसके बारे में फैसला कर लेते हैं। उसके कपड़े साधारण हों तो उसे मामूली समझ लेते हैं और अगर वह हमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे गलत समझ लेते हैं। लेकिन नंदिनी को नहीं पता था कि आज वह जिस अजनबी को बिना जाने टहका वाली है, कुछ ही घंटों बाद वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएगा। दोस्तों, दिल्ली की एक मशहूर कॉफी शॉप में नंदिनी अपनी दोस्त काव्या के साथ बैठी थी। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, पूरे ऑफिस में लोग तुम्हें सबसे खूबसूरत लड़की मानते हैं। नंदिनी ने कॉफी का कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काव्या ने मजाक में पूछा, वैसे अब तक कितने लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हो? नंदिनी ने जवाब दिया, गिनती छोड़ चुकी हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो चेहरा देखकर 2 मिनट में प्यार करने लगते हैं। तभी लगभग 28 साल का एक साधारण कपड़े पहना युवक उनकी टेबल के पास आया। उसके हाथ में कॉफी थी और कॉफी शॉप की बाकी सभी सीटें भरी हुई थीं। उसने विनम्रता से पूछा, एक्सक्यूज मी, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नंदिनी ने खाली कुर्सी की तरफ देखा और तुरंत कहा, सॉरी, हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करते। युवक ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ कॉफी खत्म होने तक बैठ जाता। नंदिनी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने मना किया है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। युवक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आपकी कुर्सी है, आपका फैसला। वह वहां से हटकर दीवार के पास खड़ा हो गया। काव्या ने नाराज होकर कहा, इतनी भी किया बेरुखी? बेचारा आराम से पूछ रहा था। नंदिनी बोली, यहीं से शुरुआत होती है, पहले सीट, फिर नाम, फिर सोशल मीडिया आईडी। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। तभी एक वेटर जल्दी में उस युवक से टकरा गया और पूरी कॉफी उसकी सफेद शर्ट पर गिर गई। वेटर घबराकर बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। लेकिन युवक ने अपनी शर्ट देखते हुए टिश्यू उठाया और मुस्कुराकर कहा, आराम से, कॉफी ही गिरी है, दुनिया खत्म नहीं हुई। वेटर बोला, सर, मैं आपकी शर्ट के पैसे दे दूंगा। युवक ने कहा, अगली बार ध्यान से चलना, वही काफी है। काव्या हैरानी से नंदिनी की तरफ देखकर बोली, अगर यही कॉफी तुम्हारे ऊपर गिरती तो अब तक मैनेजर आ चुका होता। नंदिनी ने रोके स्वर में कहा, शांत दिखना और अच्छा इंसान होना दो अलग बातें हैं। उसी समय पास बैठे एक बुजुर्ग अचानक घबराकर खड़े हो गए। मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। कॉफी शॉप में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। बुजुर्ग परेशान होकर बोले, उसमें पैसे नहीं, मेरी पत्नी के इलाज के जरूरी कागज हैं। नंदिनी और काव्या भी उड़ गईं। तभी वही युवक उनके पास पहुंचा और बोला, अंकल, आखिरी बार बटुआ कहाँ निकाला था? बुजुर्ग ने कहा, बिल देते समय। उसके बाद इसी टेबल पर बैठ गया था। युवक ने फर्श को ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर कोने में रखे पौधे के गमले पर गई। वह नीचे झुका और गमले के पीछे से भूरे रंग का बटुआ निकाल लिया। क्या यह आपका है? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, यही है। उन्होंने बटुआ खोलकर कागज देखे और राहत की सांस ली। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी बेटा। युवक मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया अंकल। बुजुर्ग बोले, यही तो खास बात है। आजकल लोग देखते सब हैं, लेकिन ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। नंदिनी